गंदे आचरण, गंदा संग, इनका त्याग करो और नाम जप करते 1 महीना बाद फिर हमसे मिलो आप, ठीक है? बस एक प्रश्न और। आप बताओ, भगवान कहां से आए? भगवान को किसने बनाया? बच्चा, भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होना। भगवान ने सबको बनाया, भगवान को कौन बनाएगा बच्चा? भगवान स्वयंभू है। स्वयं माने स्वयं प्रकट होना, स्वयं सच्चिदानंद है। जैसे हमारे पिता तो बाबा, पर बाबा, फिर उसके बाद हम बढ़ते चले जाए तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान से। तो भगवान स्वयं प्रकट है, भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान स्वयं प्रकट है। स्वयं अपने आप का निर्माण करके इन रूपों में भगवान विराजमान, सब रूपों में एक हम बहुत श्यामा, वही भगवान बहुत रूपों में विराजमान, ठीक है? देखो, आज हमारे नए समाज के जो बच्चों की दुर्दशा हो रही है उसका कारण है व्यसन और बेविचार। हम इसीलिए बहुत प्रार्थना करते हैं माता पिता से, टीचर से, गुरुजनों से, संतजनों से कि हमारे समाज को बचा लिया जाए। लाखों बच्चे ऐसे जो हैं उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, नहीं मिलता अपनी माँ को मार रहे हैं, अपने पिता को मार रहे हैं, वो भगवान को गालियां दे रहे हैं, किसी से कोई श्रद्धा, क्योंकि नए बच्चे हैं। अब ब्रह्मचर्य खो दिया तो अध्यात्म शक्ति रही नहीं, अब विवेक रहा नहीं तो डिप्रेशन में तो पहुंच जाएंगे। व्यभिचार और व्यसन ये समाज के वो कीड़े हैं जो समाज को नष्ट कर देते हैं। ये मनुष्य जीवन नष्ट करने के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है। अगर हम धर्म से चलें, ब्रह्मचर्य से रहें और भगवान नाम जप करें, दूसरों का उपकार करें, माता पिता के चरण छुएं, माता पिता की आज्ञा में रहें, अभी उत्तम जीवन हो जाए। अभी मनमानी आचरण करने वाले बच्चे, नशाखोर और व्यभिचार करने वाले बच्चे, ये अंत में उनकी ऐसी दशा, ये पहला बच्चा नहीं है। पर भगवान सबकी रक्षा करें, भगवान सबका मंगल करें। हम यही माता पिता और टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं और संत महापुरुषों से जो समाज में जाकर उपदेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारत की नई पीढ़ी को बचा लो, जो व्यभिचार और व्यसन में प्रवृत्त होकर पूरे धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन बच्चों को बचा लो। ये जवान बच्चे हमारे समाज के काम आ जाएंगे। अगर इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अपने परिवार को, अपने समाज को ये सुख देने वाले बन जाएंगे, नहीं अपने आप को मिटा देंगे। आज हर नया बच्चा नशा करने पर उतारू है, हर नया बच्चा गंदे आचरण पर उतारू है। मोबाइल, नाना प्रकार के दृश्य देख करके उनमें उन्मत्तता उनकी छा रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स आदि लेकर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल फ्री कर चुके हैं। जो मनाया सो कर रहे हैं, जो मनाया सो खा रहे हैं, जो मनाया सो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे जी रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं, बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन हो जाता है। महाराज जी बहुत सारे, अभी तो महाराज जी कुछ बच्चे आपका प्रवचन सुन के आगे बढ़ने लगे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, बट कॉलेज की हालत महाराज जी ऐसी है, जहां हॉस्टल में रहते हैं, स्कूलों में, और बाहर समाज की बहुत ऐसी दुर्दशा हो गई है। सोशल मीडिया आदि का जमाना है महाराज जी, जैसे हम देखते हैं वैसे हमारी मान्यताएं बन जाती हैं और वैसा ही हम क्रियान्वित होने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है महाराज जी। मतलब बाहर निकलना अति असंभव सा लगता है कि कैसे नहीं निकल सकता है यदि निकलना चाहे तो। अगर ये हमारी बात मान ले तो 1 महीने में ठीक हो, क्योंकि पाप नष्ट होंगे नाम जप करने से, और संयम से रहे, पवित्र भोजन, अभी शांति प्राप्त हो जाएगी। मन को शांति चाहिए। जो दशा है अशांत दशा है। किसी दवा में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें शांति दे सके। दवा तुम्हें बेहोश कर सकती है, दवा तुम्हें नींद में सुला सकती है, 2-10 घंटे के लिए आपको बिल्कुल बेसुध कर सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति होगी विवेक से, अध्यात्म से, भजन से, सत्य मार्ग से। आजकल बच्चों को बैठालकर अध्यात्म सुनाया ही नहीं जा रहा, नाम जप करवाया ही नहीं जा रहा। बस माता पिता बालक कहीं बुलावें, उधर भले सोई जतन सिखावें। एक बहुत बड़ा एक रोग आ गया, नकारात्मक जो विचारों का इतना बड़ा। कल भी 1-2 बच्चे आए थे महाराज जी, इतना नेगेटिव सोच है कि मतलब वो पॉजिटिव लेना ही नहीं चाह रहे। मतलब वो शुरुआत कहां से करें, उनको ये देखो, पाप का फल है नकारात्मक सोच और पुण्य का फल है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच इतनी बढ़ जाती है भजन करने से कि देखो किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। नकारात्मक सोच इतनी बुरी होती है कि वो स्वस्थ है, सब अंग उसके पुष्ट हैं, लेकिन बेकार जीवन है। पाप और पुण्य ये 2 कर्म हैं। अब पुण्य कर्म करना नहीं चाहता, पाप कर्मों में रत है, तो निगेटिव सोच तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर परिणाम में नकारात्मक सोच में न भगवान को मानेगा, न संत को मानेगा, न शास्त्र को मानेगा, दुर्गति को प्राप्त होता चला जाएगा। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमारे भारत की समाज
संतवाणी सुन रही है, सत्संग सुन रही है, सुधरना चाहती है। और नए बच्चे अधिकतर, तो हम बड़ी भगवान की कृपा मान रहे हैं कि भगवान की कृपा से आज हमारी वाणी को नौजवान लोग सुनते हैं, सुनकर सुधरना चाहते हैं। पर यदि वो सुधरना ना चाहे तो हमारी ताकत नहीं कि हम सुधार सके। संख्य लोग आते हैं जो ऐसी ही परेशानियों से युक्त थे, नाम और अच्छे आचरण और अच्छा जीवन व्यतीत करने जैसे गुरुजनों के वचनों के अनुसार उनका जीवन महाराज जी एकदम बदल गया। पूरा परिवार ही मतलब परिवर्तित हो गया उनके स्वभाव के कारण। बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। इसमें शांति नहीं है। भोगों में रुपये